नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। और आपके लिए वीडियो शुरू करने से पहले जैसा हर बार मैं संदेश देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए आपको तमाम उपाय करने चाहिए, जैसे कि घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहन कर जाएँ, सार्वजनिक स्थलों जैसे हॉस्पिटल, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वहाँ पर भी मास्क पहनें, घर से बाहर जब भी जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने पास रखें और समय-समय पर हाथ धोते रहें। और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग तभी करें जब आपके पास में साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना हो। इसके बाद में किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा आप समय-समय पर अपने हाथ धोते रहें और किसी से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ और ज़रूरत पड़ने पर हाथ जोड़कर नमस्ते करें या नमस्कार करें या प्रणाम करें। तो और वीडियो श तो फिर आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है, शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए देखिए शुरू देखते हैं आज की वर्कशीट में है क्या। तो देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली सब्जेक्ट सोशल साइंस हमारे अतीत वर्कशीट 23 डेट 18 दिसंबर 2020 क्लास 6 नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ यू हैव टू राइट नेम ऑफ द स्टूडेंट हियर एंड देन हियर you have to write uh, name of the class teacher. So, okay, friends, come and we have to start the worksheet. तो देखिए अ, अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार। तो बच्चों शुरू में इंग्लिश में ही लिखा हुआ था ये वर्कशीट में, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ा। तो अब देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। देखिए यहाँ पर पहले एक चित्र दिया है, एक कार्ले गुफा है महाराष्ट्र में, इस विहार है एक, उसका चित्र दिया हुआ है, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों, कार्ले गुफा महाराष्ट्र एक विहार है, जहाँ पर एक भिक्षु-भिक्षुणी अपना ध्यान ध्यान करते थे, ठीक है? देखते हैं, देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन बा ब बारिश वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था। तब वे एक ही स्थान पर निवास करते थे, है ना? तो देखिए, सीधी-सी बात है प जो ये बौद्ध भिक्षुणी क्या करते थे, जो साधु होते थे, बौद्ध साधु और साध्वी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते-घूमते लोगों को उपदेश दिया करते थे, मतलब शिक्षा दिया करते थे कि देखो ऐसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब इनको जीवन की जब हम किसी को अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, तो उनको उसको क्या कहते हैं उपदेश, है ना? आप भी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को समझाते होंगे ना, आप अपने दोस्तों को कि यार देख, यार ये टीचरों से अच्छे से बात करना चाहिए, है ना? और क्या बोलते हैं कि होमवर्क टाइम पे करके भेजना चाहिए, ये सब बताते हो ना? तो जब हम किसी को अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको उपदेश देना। तो वो लोग भी जो साधु लोग हैं, वो लोग भी साधु-साध्वी उनको क्या है उपदेश दिया करते थे लोगों को। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी, बारिश का समय होता था, तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाता था। एक एक तब वो क्या करते थे, एक ही स्थान पर वो लोग रहते थे। सॉरी बच्चों। तो सॉरी बच्चों, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद में आगे देखते हैं आपके वर्कशीट में क्या है, ठीक है। आप शुरू में ये स्थायी निवास हुआ, देखिए शुरू में अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनवाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो देखिए, शुरू में जो विहार होते थे, ये अस्थायी निवास होते थे। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, ठीक है? टेम्परेरी होते थे। तो मतलब कि भई लकड़ी के ब मतलब कभी ये कभी यहाँ बना लिया, कभी यहाँ घर बना लिया, कभी वहाँ घर बना लिया, लकड़ी का, है ना? लेकिन बाद में जब उनको लगा कि यार अब ये ऐसे घर ठीक नहीं है, अस्थायी घर स्थायी रहना चाहिए,
तो उन्होंने एक बड़े पर शुरू में जो विहार क्या कहते थे, जो विहार बनाते थे, विहार मतलब वो जहाँ पर वो लोग रह कर के स्थान और जहाँ पर जिस स्थान पर वो रहते थे और अपना ध्यान करते थे, है ना? तो वो स्थानों को पहले शुरू में लकड़ी का बनाया जाता था, बाद में इनको इसका ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिम भारत में, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अपना ये अ, ठीक है, ये गुजरात के आस-पास में, है ना? और इधर ठीक है, इस साइड के और महाराष्ट्र साइड में, ठीक है? तो इसमें अपना हमारा क्या होता था कि उसमें इस समय जो इस ये जो गुफ़ाएँ थी, ये कुछ भी जो गुफ़ाएँ हैं, पहाड़ियों को खोद कर बनाई गई थी, ठीक है? तो आगे देखते हैं, ठीक है? ओके, अब देखते हैं, अब उसमें देखते हैं, अब देखिए, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा किसी राजा, व्यापारी अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही, है ना? विहार का निर्माण होता था, ठीक है? स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणियों के लिए वस्त्र, भोजन तथा दवाइयाँ लेके आते थे। तो जो स्थानीय व्यक्ति थे, जो लोकल लोग रहने वाले थे, वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या लाकर लेके आते थे? भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, तो ये सब लेके आते थे, है ना? उनके बदले में जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है? क्रियाकलाप एक दिया है, अपने ठीक है, परिवारजनों और शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम पता करने हैं। तो देखो ये तो शुरू में ही ये देखिए कार्ले गुफा जो है महाराष्ट्र में, है ना? ये भी एक गुफा है, इसका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, विहार क्या होते थे? तो जिनमें रहकर जैन, बौद्ध और भिक्षु, ठीक है? देखिए ठीक है? जिनमें रहकर जैन एवं बौद्ध भिक्षु ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है? करते थे। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, जिनमें रहकर जैन एवं बौद्ध भिक्षु स्थायी रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते थे, ज्ञान और ध्यान करते थे, ठीक है? उन्हें विहार कहते हैं। तो जिनमें रहकर जैन, बौद्ध और भिक्षु स्थायी रूप से रहकर क्या करते थे? ज्ञान प्राप्त करते थे और ध्यान ध्यान करते थे, है ना? तो उनको हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, ठीक है? आप देखिए प्रश्न 2, विहारों का निर्माण कैसे होता था? सॉरी बच्चों, तो विहारों का निर्माण कैसे होता था? तो देखते हैं, आइए करते हैं इसका आंसर। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन बाद के इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहारों का निर्माण पहाड़ियों को खोद कर किया गया था, ठीक है? तो ये भी है। प्रश्न 3, विहारों के निर्माण में कौन सहायता करता था? तो विहारों के निर्माण में राजा, व्यापारी अथवा भूस्वामी जैसे कई धनी लोग सहायता करते थे, ठीक है? तो बच्चों ये था आज का छोटा-सा वीडियो, है ना? ठीक है, ठीक है। तो तो ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।